हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमारे ड्रामे की मेन लीड बाईसू उसकी फ्रेंड के साथ क्लब में आई हुई थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम आखिरकार वापस आ गई, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उसने काफी सारे मेल स्कॉट्स बुलाए थे। उन बॉयज को देखकर बाईसू को हंसी आ रही थी। वो काफी ड्रंक होती है, उसे वॉमिट जैसा भी फील हो रहा था तो वह वॉशरूम चली जाती है। यहाँ हम हमारे ड्रामे की मेन लीड मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जिसे एक वेटर ड्रिंक देकर जाता है। इस ड्रिंक में ड्रग मिला हुआ था। उस वेटर से निंग बात करती है, इसी ने ही ये ड्रग मिलवाया था। बाईशु नशे की हालत में मिस्टर सॉन्ग के पास आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग को मेल स्कॉट समझ रही थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा। बाईशु को लगता है मिस्टर सॉन्ग एक्टिंग कर रहा है एंड मिस्टर सॉन्ग की ड्रिंक पीने वाली थी, बट मिस्टर सॉन्ग उसे ऐसा नहीं करने देता। ग्लास टूट गया था। बाईशु कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पानी पीना चाहती थी। कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग के जगाने पर भी नहीं जागती। जब यहाँ निंग पहुँचती है, उसे यहाँ मिस्टर सॉन्ग नहीं मिलता। यहाँ मिस्टर सॉन्ग बाईशु को लेकर जा रहा था। वो उसे एक होटल में ले आया होता है। बाईशु उसे अपने पास खींच लेती है एंड किस भी करने वाली थी। इससे पहले कि मिस्टर सॉन्ग उसे किस कर पाता, वो वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट डे जब बाईशु को होश आता है, वो अपने सामने मिस्टर सॉन्ग को देखकर हैरान हो गई थी एंड बातें याद करने पर उसे लगता है उसने नशे की हालत में मिस्टर सॉन्ग के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो मिस्टर सॉन्ग से बोलती है कल जो भी हुआ तुम उस बात को भूल जाओ। मिस्टर सॉन्ग बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैं कैसे भूल जाऊं। बाईशु कहती है तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। उसकी बात सुन मिस्टर सॉन्ग को समझ में आता है कि इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहीं बाईशु इस मामले को सेटल करने के लिए पैसों की बात करने लगती है। वो उसे 5000 तक ही पे कर पाएगी। मिस्टर सॉन्ग बाईशु के पास आकर कहता है कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आता है एंड तुम मुझे क्या समझ रही हो। बाईशु सोचती है क्या ये एक मेल स्कॉट नहीं है। वही मिस्टर सॉन्ग उसे सजेस्ट कर रहा था कि हम कुछ एक्साइटिंग करते हैं। ऐसा कहकर वो उसे मैरिज ब्यूरो ले आया था एंड दोनों ने ही अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए थे। बाईशु सर्टिफिकेट देखकर कहती है हम एक दूसरे से एक बार ही मिले हैं एंड हमने मैरिज कर ली। वो कहता है तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ले लिया, क्या तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। वो कहती है मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर सॉन्ग उसे सजेस्ट करता है हमें 1 ईयर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अगर 1 ईयर के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। बाईशु को मिस्टर सॉन्ग का आइडिया पसंद आता है। साथ में वो ये भी सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग काफी हैंडसम है। वो इस बात के लिए तैयार थी, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि वो हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं कर सकता। वो इस बात के लिए मान जाता है। देन हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को उसके ऑफिस में। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस आप जिस पर्सन का पता लगाना चाहते थे मैंने वहाँ जाकर पता किया, वो अब वहाँ नहीं रहती हैं एंड उनकी फैमिली से भी हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये बात सुन के मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट को भेज देते हैं। मिस्टर सॉन्ग के पास उस लड़की का हैंकरचिफ था। वो पास्ट याद करता है जहाँ एक काइंड लड़की ने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की उससे कह रही थी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम लेक में गिर गए थे, तुम गीले हो गए हो। यह कहकर उसे अपना हैंकी दे देती है एंड वहाँ से चली गई थी। यहाँ बाईशु ने जो कुछ भी हुआ अपनी बेस्टी को बता दिया था। बेस्टी हैरान होकर कहती है तुमने किसी को मेल स्कॉट समझ लिया। बाईशु उसे धीरे बोलने के लिए कहती है एंड बेस्टी के पूछने पर बाईशु बताती है वो यहाँ सॉन्ग ग्रुप में काम करने के लिए आई है एंड इंटरव्यू देने भी जाएगी। बेस्टी उससे कहती है तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं एंड वैसे भी तुम्हारी मॉम फेमस डिजाइनर वाइट थी। तुमने अगर उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी बता दी तो वो तुम्हें बिना इंटरव्यू दिए ही एक्सेप्ट कर लेंगे। बाईशु बताती है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। मुझे शक है मेरी मॉम की डेथ सॉन्ग फैमिली से किसी तरह रिलेटेड है एंड मुझे इस बात का पता लगाना है। टाइम देखने पर उसे रियलाइज होता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है। मिस्टर सॉन्ग की मॉम उससे मैरिज करने के लिए बोल रही होती है। मिस्टर सॉन्ग अपनी मॉम को बताता है कि उसने मैरिज कर ली है। सुनकर मॉम बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी एंड उन्हें उस लड़की से मिलना है ये कहती हैं। मिस्टर सॉन्ग मान गया था। मॉम बताती हैं कि एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, मैंने सुना है वहाँ फेमस डिजाइनर वाइट भी आएंगी, तो मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करके ले आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ उसकी मॉम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने पहुंचा होता है। यहाँ से बाईशु भी जा रही थी। मिस्टर सॉन्ग को देख ग्लासेस लगा लेती है ताकि मिस्टर सॉन्ग उसे ना पहचान पाए, बट मिस्टर सॉन्ग तो उसे देख लेता है एंड उसे रोक लिया था। उसे पूरी बात बताकर कहता है तुम ही मेरी मॉम के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट कर दो, तुम उनकी डॉटर इन लॉ हो। बाईशु मिस्टर सॉन्ग से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि हम हमारा रिलेशनशिप रिवील नहीं कर सकते। उनकी बात सुन के असिस्टेंट को खांसी आ रही थी। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि असिस्टेंट आउटसाइडर नहीं है, वो उसकी बात को इग्नोर
इग्नोर कर एक ड्रेस सेलेक्ट करती है। उस ड्रेस की डिटेल बता रही थी। मैं जानती हूँ ये ड्रेस यंग लोगों के लिए है, बट वो इन सब बातों को नहीं मानती। इस ड्रेस में गोल्ड का वर्क किया गया है, बिना लाइटिंग के भी ड्रेस शाइन करेगी। ये सब सुन के मिस्टर सॉन्ग उसकी तारीफ कर रहा था। तभी बायशू को याद आता है कि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। वो उसे बताकर जाती है कि सॉन्ग ग्रुप में इंटरव्यू देने जा रही है। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट से कहते हैं कि ड्रेस मेरी मॉम के पास पहुंचा दो एंड इंटरव्यू का टाइम भी चेंज कर देना। यहाँ जब बायशू कंपनी पहुंचती है, निंग से टकरा गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाती हैं क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी थी। निंग बायशू को हमेशा बुली किया करती थी, यह कहकर कि वह बहुत ही अगली है। फिलहाल निंग सोच रही होती है कि यह इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो पूछने लगती है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? ऐसे ये सॉन्ग ग्रुप है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बायशू से बता रही थी। उसकी बात सुन निंग कहती है इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गया, तुम्हें कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए। तुमने अपना चेहरा ठीक करा लिया है, तुम्हें कोई न कोई रिच मैन तो मिल ही जाएगा। उसकी घटिया बातें सुन के बायशू से एक चांटा लगाती है। गुस्से में आकर निंग गार्ड को बुला लेती है। गार्ड जैसे ही बायशू को बाहर निकालने वाला होता है, यहाँ मिस्टर सॉन्ग पहुँच जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? बायशू से पूछने लगा था क्या वह ठीक है। वो तो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बायशू उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहती है ये सॉन्ग ग्रुप है, तुम यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है तुम फिक्र ना करो। निंग मिस्टर सॉन्ग से पूछ रही थी तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। बायशू हैरान होकर कहती है तुम एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर सॉन्ग निंग से बोलता है मुझे नहीं पता था सॉन्ग ग्रुप में गेस्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है। बायशू हमारी एक इम्पोर्टेंट गेस्ट है, उससे रिस्पेक्ट से बात करो। तभी यहाँ इंटरव्यूअर भाग कर आता है, माफी मांग रहा था। वहीं बायशू तो ये जानकर हैरान थी कि वह मिस्टर सॉन्ग है, सॉन्ग ग्रुप का सीईओ। मिस्टर सॉन्ग कहता है ये सच है एंड उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो बायशू से सच छुपाए। बायशू ये सब सोच रही थी मैंने इसे क्या समझ लिया, ये तो सीईओ निकला, ऊपर से मैंने इसके साथ वन नाइट स्टैंड भी कर लिया है। मिस्टर सॉन्ग कहता है बायशू मेरी हेल्प कर रही थी मेरी मॉम के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में, इसलिए उसे यहाँ आने में देरी हो गई। बात सुनने के बाद इंटरव्यूअर बायशू का दोबारा इंटरव्यू अरेंज करवाता है, बट मिस्टर सॉन्ग इंटरव्यू का मना कर उसे जॉब देने लगा था। उसने उसकी काबिलियत देख ली है, बट बायशू इनकार कर देती है, उसे किसी कनेक्शन के थ्रू जॉब नहीं चाहिए। मिस्टर सॉन्ग निंग की तरफ देखकर कहता है मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी गॉसिप नहीं करेगा। निंग बोल रही थी वो क्वालिफाइड नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। बायशू कहती है वो लोगों के मुंह बंद करने के लिए जरूर इंटरव्यू देगी एंड इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। देन हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बायशू का वेट कर रहा था, उसके आते ही पूछता है इंटरव्यू कैसा गया। बायशू खुद की तारीफ करके कहती है आखिर मुझे भला जॉब क्यों नहीं मिलती, साथ ही उससे माफी भी मांगती है, उसे नहीं पहचान पाई इसलिए। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम माफी क्यों मांग रही हो, मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला। वो कहती है तो फिर तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। मिस्टर सॉन्ग कहता है जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम मैरिड है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी मॉम से मिलना चाहिए। ये जानकर वो हैरान थी, कहती है चीजें कुछ ज्यादा जल्दी ही आगे नहीं बढ़ रही। दैन उसे याद आता है उसे उसकी मॉम के मर्डर का पता लगाना है, इसलिए सॉन्ग फैमिली में जाना उसके लिए अच्छा रहेगा। ये सोचकर वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वे दोनों मॉम से मिलने पहुंच गए थे। मिस्टर सॉन्ग बायशू का हाथ पकड़ लेता है। मॉम मिस्टर सॉन्ग को इग्नोर कर बायशू से बोल रही थी तुम मुझे मॉम बुलाओ। बायशू मिस्टर सॉन्ग की तरफ देख रही थी। मिस्टर सॉन्ग उसे इशारा करता है कि तुम मेरी मॉम को मॉम ही बुलाना। देन वह तीनों ही डिनर कर रहे थे। मॉम मिस्टर सॉन्ग की लाई हुई ड्रेस की तारीफ कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग बताता है ड्रेस बायशू ने आपके लिए पसंद की। ये सुनकर मॉम बायशू को थैंक्स बोलने लगी थी। जब बायशू मिस्टर सॉन्ग से वहाँ से जाने के लिए पूछती है, मॉम कहती है कि आज उन दोनों को यहीं रुक जाना चाहिए, मैंने मिस्टर सॉन्ग का रूम भी रेडी करा दिया है। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो गई थी, उसे मिस्टर सॉन्ग के रूम में उसके साथ ही सोना होगा। उसका इतना बड़ा रिएक्शन देख मॉम कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर सॉन्ग बात संभाल कर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग की बात सुन वो खुश नहीं थी, गुस्से में मिस्टर सॉन्ग के पैरों पर अपना पैर रख देती है। उसे दर्द हो रहा था, वो मॉम के सामने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है उसके पैर में क्रैम्प आ गया। देन हम देखते हैं बायशू कहती है तुमने ये सब जानबूझकर किया। मिस्टर सॉन्ग कहता है अपनी आवाज धीमे रखो, क्या तुम चाहती हो कि मॉम को हमारी फेक मैरिज का पता चल जाए। अपने कपड़े उतार रहा था, वो हैरानी से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग बताता है मैं
मैं तो शावर लेने जा रहा था, क्या तुम्हारा इरादा कुछ और है? बायशु कहती है जाओ जहाँ जा रही थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है मेरी मॉम जरूर बाहर से सब सुन रही होंगी, मेरा साथ तुम्हें देना होगा। बायशु को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके क्लोज आ रहा था। बात समझकर बायशु आवाजें निकालने लगती है। कहता है फीलिंग्स के साथ आवाजें निकालो। उसे मजबूरन मिस्टर सॉन्ग की बात माननी पड़ रही थी, इससे वह खुश नहीं थी। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम काफी जल्दी सीख गयी। मॉम खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग बायशु के क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था, बट वो उसे रोक देती है, यह कहकर कि ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात मान कहता है कि वो उसे वक्त देगा। नेक्स्ट डे मिस्टर सॉन्ग के पास निंग आई होती है। उसे अपने साथ उसके क्लास रीयूनियन में ले जाना चाहती थी, बट मिस्टर सॉन्ग इनकार कर देता है, उसे नहीं जाना। एंड तुम भूलो मत अब मैं मैरिड हूँ, मुझसे दूर रहो। वो ये बात जानकर हैरान थी, पूछती है वो लड़की कौन है। मिस्टर सॉन्ग उसे नहीं बताता। जब वो जा रही थी मिस्टर सॉन्ग के असिस्टेंट की बात सुन लेती है एंड सोचने लगी थी मिस्टर सॉन्ग किस लड़की को ढूंढ रहे हैं। असिस्टेंट से जाके पूछने लगती है आप किसको ढूंढ रहे हो। असिस्टेंट बताना नहीं चाहता था, बट वो बोलती है मैं मिस्टर सॉन्ग को कितने वक्त से जानती हूँ, शायद मैं ही आपको कुछ क्लू दे दूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या आप उस नॉर्थ लेक वाले प्लेस को जानती हो। वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ रहती थी बचपन में। ये सुनकर असिस्टेंट उसे पूरी बात बता देता है। मिस्टर सॉन्ग जब 10 साल के थे वो उस लेक में गिर गए थे एंड एक लड़की ने उनकी जान भी बचाई थी। निंग भी इस बारे में याद करती है, उसने बायशु को भीगी हालत में देखा था एंड पूछने पर बायशु ने कहा कि उसका एक फ्रेंड लेक में गिर गया था। वो मन में सोचती है अच्छा तो बायशु ने ही मिस्टर सॉन्ग को बचाया था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। असिस्टेंट से कहती है उसे कुछ याद आएगा तो वो जरूर बताएगी। बायशु का ऑफिस में पहला दिन था, वो अपने बारे में सभी को बता रही होती है। निंग उसे देख रही थी, कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम सॉन्ग ग्रुप में आ गई हो तो तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। बायशु के सारे कॉलीग्स उसे अपना काम करवा रहे थे, कोई पानी मंगवाता है तो कोई फाइल डिलीवर करने के लिए कह रहा था। बायशु सभी लोगों का काम करके थक गई थी। निंग उसे आकर कहती है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम सभी लोगों के लिए पानी लेकर मीटिंग में आ जाना। फिर हम देखते हैं बायशु सभी को पानी दे रही थी। जब वो निंग के पास पहुंचती है निंग अपना पैर अड़ा देती है, जिससे पानी फाइल पर गिर गया था। निंग बहुत गुस्सा करने लगती है, तुमसे इतना सा काम भी अच्छे से नहीं हुआ एंड उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रही थी। तुमने इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट खराब कर दिया है। बायशु निंग से बोलती है अगर तुम इतने छोटे से मैटर के लिए मुझे बुली करोगी तुम डायरेक्टर बनने के लिए फिट नहीं हो। निंग गुस्से में कहती है तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो, ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। ये लू ग्रुप के डिजाइन प्रोजेक्ट की फाइल है, अगर तुमने इसे जल्दी से कम्प्लीट कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम्हें सॉन्ग ग्रुप छोड़कर जाना होगा। सभी कॉलीग्स बात करने लगते हैं कि ये काम इजी नहीं है। बायशु टास्क करने के लिए रेडी हो गई थी। निंग उसे बताती है उसे 2 आवर्स में ये फाइल उसे कंप्लीट करके देनी है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये काम तो कोई 3 दिन में भी पूरा नहीं कर पाया। निंग बायशु से कहती है तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चली जाओ। मन में सोच रही थी बाद में तो तुम्हें जाना ही होगा। बायशु इस चैलेंज के लिए तैयार थी। प्रोजेक्ट फाइल देख रही होती है, कहती है ग्रैंडमा लू को एक हेड चाहिए। वो याद करती है ग्रैंडमा लू को चोट लग गई थी सिर में, वो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले आई थी। ग्रैंडमा जब उसे थैंक्स बोलती है बायशु ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा आप मुझे थैंक्स ना बोलें, जब मॉम नहीं थी आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ये सब सोचते हुए उसे एक आइडिया आ गया था। निंग के पास एक कॉलीग आकर बताती है बायशु ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो कहती है अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, उसने अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी लिया होगा तो वो मैडम लू को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन वह लोग बायशु का वर्क देखकर हैरान ही रह गए थे, साथ ही उस हेड की तारीफ करने लगते हैं। तुमने सोच समझ कर डिजाइन किया है। ग्रैंडमा लू के सर में चोट लग गई थी, इस पॉइंट को भी तुमने बहुत अच्छी तरह कंसीडर किया। निंग ये देखकर खुश नहीं होती, सोच रही थी ये मुझसे भी छोटी पोस्ट पर है बट मुझसे भी बेहतर काम कैसे कर सकती है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये काम तुमने किया है। बायशु से बताती है यहाँ कैमरास लगे हुए हैं। तभी एक कॉली कहने लगी थी ये हेड मुझे जानी पहचानी लगी। ये सुनने कहती है अब मुझे समझ में आया तुमने किसी और का वर्क चुराया है। वो सोचती है ये मेरा ही वर्क है जो मैंने अपनी मॉम के नाम पे पब्लिश कर दिया था।
मॉम तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। बाइशु उनसे सवाल करती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने किसी और का वर्क चुराया। वो कहती है मिस्टर लू वाइट को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं एंड तुम्हारा वर्क देखते ही तुम्हारी गलतियाँ पकड़ लेंगे। एक कॉलीग बोलती है बट मिस्टर लू को कौन बुलाएगा। निंग उन सभी को बताती है ली ग्रुप मेरे डैड की कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कर रहा है, मुझे बस अपने डैड को बताना होगा। यहाँ असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग को आकर बताता है बॉस आपकी वाइफ को बुली किया जा रहा है। यहाँ निंग जब अपने डैड को कॉल लगाती है उसके डैड उसे डांट देते हैं, हमारी कंपनी कितनी छोटी सी है तो मिस्टर लू को क्या समझ रही हो, मेरे कॉल लगाने से वो यहाँ आ जाएंगे। डैड की बात सुन वो नाराज होती है। बाइशु मिस्टर लू को कॉल करती है उसे यहाँ बुलाने के लिए। जब बाइशु यहाँ पहुँचती है निंग उसे झूठ कहने लगी थी मिस्टर लू बस यहाँ आने ही वाले हैं, तुम्हारा फेस भी नकली है एंड तुम्हारा वर्क भी। सिक्योरिटी को बुलवा के उसे यहाँ से निकलवाना चाहती थी मिस्टर लू के आने से पहले ही। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है और कहने लगा था मैं भी देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है बाइशु को यहाँ से बाहर निकाले। एंड बाइशु से बोल रहा था तुम्हें बुली किया जा रहा है, तुमने कुछ भी नहीं किया, मेरे सामने तो तुम अपनी फिस्ट दिखा रही थी। बाइशु कहती है उसका लक अभी खराब हो गया है। सभी कॉलीग मिस्टर सॉन्ग को बाइशु की क्लोज देख बातें करने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन सभी से कहता है तुम लोग गॉसिप कर रहे हो क्या, तुम्हें सॉन्ग ग्रुप में और काम नहीं करना। उन दोनों की क्लोजनेस देख निंग को भी शक होने लगा था कहीं बाइशु ही मिस्टर सॉन्ग की वाइफ तो नहीं है। एंड जो कुछ भी हुआ मिस्टर सॉन्ग को बता देती है, सारी गलती बाइशु की ही है। मिस्टर सॉन्ग निंग से एविडेंस मांग रहा था तभी यहाँ मिस्टर लू आ जाता है। सभी लोगों को लगता है मिस्टर लू को निंग ने ही बुलाया है एंड निंग भी इसी बारे में सोच रही थी, डैड ने तो इनकार कर दिया था लेकिन मिस्टर लू तो यहाँ आ चुके हैं। सभी से कहती है मैंने ही इन्हें कॉल किया था। बाइशु से बोल रही थी तुम्हारा झूठ जल्दी पकड़ा जाएगा। बाइशु बोलती है जब मैंने कोई मिस्टेक की ही नहीं तो मुझे किस बात का डर। निंग मिस्टर लू को बताती है बाइशु ने व्हाइट का डिजाइन चोरी किया। मिस्टर लू भी हाँ बोल रहा था। ये सुन वो बाइशु से कहने लगती है सुन लिया तुमने, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की यहाँ से चली जाती, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बट तभी मिस्टर लू कहने लगता है ये वर्क व्हाइट के पिछले वाले वर्क से भी बेहतर है, उसके ओरिजिनल डिजाइन को भी सप्रेस कर दिया। बट निंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बट मिस्टर लू अनाउंस कर देता है कि वह लोग बाइशु के डिजाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी ग्रैंडमा यही हैट पहनेंगी आने वाले इवेंट में। मिस्टर सॉन्ग भी बाइशु की तारीफ कर रहा था बट निंग अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। मिस्टर लू उससे कहता है क्या तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रही हो। वो कुछ भी नहीं कह पाती। मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सॉन्ग निंग से बोलता है तुमने अपनी अथॉरिटी का गलत यूज किया है, कल से तुम्हें वर्क पे आने की जरूरत नहीं। जब मिस्टर सॉन्ग बाइशु के साथ जा रहा था मिस्टर लू बाइशु से कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मिस्टर सॉन्ग तो उसे बता देता है कि वह मैरिड है, उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी बोल रहा था एंड बाइशु को ले जाने लगता है। वो उसे रोक कहती है मुझे मिस्टर लू से कुछ बात करनी है। वो कहता है इतनी रात हो गई, तुम्हें अपने हस्बैंड की जगह किसी और से बात करनी है, आखिर क्यों। बाइशु उसे कहकर जाती है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। वो मिस्टर लू से थैंक्स बोल रही थी। वो कहता है कोई बात नहीं, बट तुम वापस अचानक क्यों आ गई। बाइशु बताती है मैं अपनी मॉम की डेथ का पता लगाने आई हूँ एंड प्लीज तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना। वो उसकी बात मान गया था। अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करना कहता है। बाइशु मिस्टर सॉन्ग के पास आती है। वो थोड़ा नाराज था, कहता है तुमने आखिर डिसाइड कर लिया वापस आने का। बाइशु से समझाती है मिस्टर लू ने मेरी हेल्प की, मैं उसे थैंक्स बोल रही थी। वो कहता है मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी बट तुमने तो मुझे थैंक्स नहीं बोला। बाइशु मिस्टर सॉन्ग से कहती है हम दोनों कितने क्लोज हैं एंड तुम्हें पता था मैंने किसी का वर्क चोरी नहीं किया। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। बाइशु भी कहती है मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है निंग मिस्टर सॉन्ग से माफी मांग रही थी। उसे कुछ ना कहता देख बोलती है तुम उस कल की आई हुई लड़की के लिए हमारे इतने सालों का रिलेशन बिगाड़ना चाहते हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से, आखिर मेरे तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। तुम्हें फायर करने के लिए केवल यही रीजन काफी है कि तुम मेरे खिलाफ रूमर्स फैला रही थी। उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर वो अपनी जॉब बचाने के लिए साथ ही मिस्टर सॉन्ग की क्लोज रह सके कह देती है मैंने ही 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। मिस्टर सॉन्ग उसकी बात सुन हैरान था, उस पर शक भी हो रहा होता है। नहीं कहती है चाहो तो मेरी स्कूल जाकर पता कर लेना। मिस्टर सॉन्ग याद करता है उस बच्ची ने भी मुझसे कहा था कि मैं यही स्कूल में पढ़ती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो
स्कूल में आ जाना। मिस्टर सॉन्ग उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। निंग कहती है मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग इस बात को इनकार कर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं मैरिड हूँ एंड मेरी वाइफ बाइसू ही है, तुम गिव अप कर दो। निंग मन में सोचती है मेरा शक सही था, मिस्टर सॉन्ग से बोल दिया मैं इसी ऑफिस में वर्क करना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठीक है बट तुम बाइसू से दूर रहना। निंग मन में सोचती है मैंने मिस्टर सॉन्ग की जान बचाई, इस आइडेंटिटी के होने से बाइशू तुम मिस्टर सॉन्ग से मैरिज कर भी लेती हो तो भी मिस्टर सॉन्ग से मुझे दूर नहीं कर पाओगी। नेक्स्ट सीन में निंग मिस्टर सॉन्ग की ग्रैंड माँ के पास पहुंची हुई थी। निंग ने ग्रैंड माँ को बाइशू के बारे में गलत बातें बताई होती है कि बाइशू एक गोल्ड डिगर है। जब यहाँ बाइशू आती है वो ग्रैंड माँ को ग्रीट कर रही थी। ग्रैंड माँ कहती है मुझे ग्रैंड माँ मत बुलाओ, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी एंड तुम मिस्टर सॉन्ग से आखिर मिली कैसे। निंग ग्रैंड माँ को बताती है इसने मिस्टर सॉन्ग के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, इसके बाद ही अचानक उन दोनों ने मैरिज कर ली। ये सुन के ग्रैंडमा और गुस्से में आ जाती हैं। वो उन दोनों का डाइवोर्स करवा देंगी कहती है। बाइशू ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा आप मेरे एंड मिस्टर सॉन्ग के रिलेशन के बीच में कुछ नहीं कह सकती। तभी हम मिस्टर सॉन्ग भी आ जाता है। ग्रैंडमा मिस्टर सॉन्ग को डांटने लगी थी, तुमने किसे मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ बना दिया, मुझे निंग पसंद है। मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता निंग ने आपको क्या बताया बट मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ बाइशू को, वो किस तरह की लड़की है। बाइशू भी ग्रैंडमा को समझा रही थी बट ग्रैंडमा नहीं मानती, तुम दोनों डाइवोर्स लोगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडमा ग्रैंडपा के साथ आपका झगड़ा ठीक हो गया क्या, आप दोनों ने सुलह कर ली। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है तुम मेरे मैटर में दखल दे रहे हो। मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडमा को इग्नोर कर बाइशू से कहता है हमें तो चलना चाहिए एंड उसे अपने साथ ले गया था। ग्रैंडमा सोचती है मुझे कुछ तो करना होगा। देन हम देखते हैं ग्रैंडमा मिस्टर सॉन्ग के लिए सूप लाई थी, माफी मांग रही होती है। मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडमा से कहता है वो अपने मामलों को खुद ही हैंडल कर लेगा एंड अब वो ग्रैंडमा से नाराज नहीं है। ग्रैंडमा के जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग बाइशू को वो सूप दे देता है, यह कहकर कि ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए बनाया, उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगी थी मुझसे। बाइशू बोलती है वो इन सब बातों को ज्यादा माइंड नहीं करती है, सूप पी लेती है। ग्रैंडमा आकर देखती है सूप का बोल खाली था, वो खुश हो रही थी, साथ में निंग भी। कहती है ग्रैंडमा जब मेरी मिस्टर सॉन्ग के साथ मैरिज हो जाएगी मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। यहाँ हम बाइसू को देखते हैं जिसे बहुत अजीब सा लग रहा था। कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिस्टर सॉन्ग सोचता है जरूर ये काम ग्रैंडमा का ही होगा। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है बॉस निंग यहाँ पर आपसे मिलने आई है। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में बोलता है उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो एंड बाइसू को कैरी कर अपने रूम में ले आया था। जब मिस्टर सॉन्ग जाने लगता है बाइसू उससे कहती है उसकी हेल्प करे। मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो, सुबह उठने के बाद डिनाई तो नहीं करोगी ना इस बात को मानने से। बाइशू हाँ बोल देती है एंड मिस्टर सॉन्ग बाइशू के साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में बाइशू की जब नींद खुलती है मिस्टर सॉन्ग बाइशू से पूछ रहा था तुम्हें याद है ना कल क्या हुआ था। बाइशू शायद फील कर रही थी मिस्टर सॉन्ग उसे टीज कर रहा होता है। बाइशू उठकर कहती है उसे भूख लगी है एंड वहाँ से चली जाती है। देन हम देखते हैं जब वो मिस्टर सॉन्ग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी कहती है उसका आज क्लास रियूनियन है। मिस्टर सॉन्ग उससे प्लेस पूछता है ताकि वो उसे पिक कर सके। उससे बात करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है बॉस मैडम अपना इनविटेशन ले जाना भूल गयी। मिस्टर सॉन्ग कहता है ये मुझे दे दो मैं ले जाऊंगा। बाइशू जब यहाँ पहुँच चेक करती है उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं था। निंग उसे देख उसकी बेइज्जती कर रही थी। क्या हुआ अंदर क्यों नहीं आ रही, क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें अंदर आने दे सकती हूँ। तभी इनकी क्लास का क्लास मॉनिटर यहाँ आता है जो बाइशू को देख कहता है तुम काफी ब्यूटीफुल हो गई हो। एंड बात पता चलने पर कि बाइशू के पास इनविटेशन नहीं है कहता है इसे अंदर आने दो। निंग को इशारा कर रहा था। निंग बात समझकर कहती है ठीक है सीनियर इतना बोल रहे हैं तो तुम आ जाओ। यहाँ पर सभी लोग बाइशू की तारीफ कर रहे थे कि वह बहुत सुंदर हो गई है। निंग सभी से कहती है बाइशू ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। बाइशू निंग से कहती है क्या तुम बकवास करके जेल जाना चाहती हो। क्लास मॉनिटर सभी को झगड़ा करने से रोक रहा था। इनफैक्ट क्लास मॉनिटर एंड निंग की ये सब प्लानिंग थी क्योंकि क्लास मॉनिटर को बाइशू पसंद आ गई थी। निंग ने उसे आइडिया दिया होता है कि वो बाइशू की ड्रिंक में ड्रग मिला दे। बाइशू को नशा होने लगा था। उसे बेहोश होता देख मॉनिटर कहता है मैं बाइशू को रूम में ले जा रहा हूँ, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा। उनके जाते ही सभी लोग बात करने लगे थे कि निंग सॉन्ग ग्रुप में काम करती है एंड मिस्टर सॉन्ग के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है।
निंग मिस्टर सॉन्ग को देख उनसे बात कर रही थी, बट मिस्टर सॉन्ग की आंखें तो बाइशू को ही ढूंढ रही होती है। सभी लोग निंग की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी वजह से हम मिस्टर सॉन्ग से मिल पाए, बट मिस्टर सॉन्ग उन सभी से पूछता है कि बाइशू कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि मॉनिटर बाइशू को अपने साथ ले गए, वो नशे में थी। ये सुनते ही मिस्टर सॉन्ग जाने लगा था, उसे जाते देख निंग भी उसके पीछे ही जाती है। यहाँ मॉनिटर इससे पहले बाइशू के साथ कुछ गलत कर पाता, मिस्टर सॉन्ग यहाँ पहुँच जाता है। मॉनिटर मिस्टर सॉन्ग पर चिल्लाने लगता है, आखिर तुम कौन हो? ये सब लोग भी यहाँ पर आ गए थे। वो उनसे पूछता है ये कौन है एंड यहाँ कैसे आया, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी असिस्टेंट मॉनिटर को पंच करके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ को छूने की? सच जानकर वो भी हैरान था एंड गलती रियलाइज होने पर अपने पैरों में गिर जाता है। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इसने जिन हाथों से मेरी वाइफ को टच किया उन हाथों को तोड़ दो। डर की वजह से मॉनिटर कहने लगता है ये सब उसे निंग ने करने के लिए कहा था। निंग खुद को सेव करने के लिए मॉनिटर को एक चांटा लगाती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मिस्टर सॉन्ग से कहती है मेरा विश्वास करो, मुझे फंसाया जा रहा है। मिस्टर सॉन्ग उसे निंग से कहता है वो उसकी फैमिली के साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ बाइशू को होश आ गया था। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या वो अब ठीक है? बाइशू के हाँ कहने पर मिस्टर सॉन्ग उसे सब कुछ बताता है एंड ये भी कि उस पर्सन के उसने हाथ तोड़वा दिए हैं एंड निंग की फैमिली के साथ सारी बिजनेस डील्स भी कैंसिल कर दी। बाइशू कहते ये काम निंग का था। मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ, वैसे तुम्हारी क्लास रीयूनियन में निंग क्या कर रही थी? बाइशू मिस्टर सॉन्ग को बताती है वो दोनों क्लासमेट थे। ये बात जानकर वो बहुत हैरान होता है, ऐसा इत्तेफाक बाइशू का स्कूल नॉर्थ लेक के पास ही था। ये सब सोचकर वो बाइशू से पूछता है क्या उसने कभी किसी बच्चे की जान बचाई थी नॉर्थ लेक के पास? बाइशू कहती है मुझे कुछ याद नहीं। वो उसे बातें याद करने के लिए कहता है, साथ में उसे बताता है निंग ने उसकी जान बचाई थी, ऐसा उसने मुझसे कहा, इसलिए तो मैंने उसे सॉन्ग ग्रुप से नहीं निकाला, लेकिन अब मैं उसे और चांस नहीं देने वाला हूँ क्योंकि उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की एंड तुम मेरी वाइफ हो। बाइशू मिस्टर सॉन्ग को रोक कहती है मैं निंग को खुद ही हैंडल कर लूंगी। देन हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट से कह रहा था फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। असिस्टेंट के पूछने पर मिस्टर सॉन्ग बोलता है मुझे शक है, मुझे जिस लड़की ने बचाया वो निंग नहीं थी। तभी असिस्टेंट को याद आता है एक बार निंग ने उससे ये सब पूछा था। ये बात जब वो मिस्टर सॉन्ग को बताता है, मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बातें दूसरों को बताओ, क्या तुम्हें अफ्रीका जाना है? असिस्टेंट घबरा गया था, कहता है वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। देन हम देखते हैं सारे कॉलीग्स मिलकर बात कर रहे थे। निंग को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उसने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड कर दिया था। बाइशू उनकी बात सुन रही थी, उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सीईओ की मैरिज हो चुकी है। बाइशू को इस बात से राहत थी कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई। तभी बाइशू के पास निंग आकर कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे केवल मेरी पोस्ट से हटाया है, मुझे जल्दी डायरेक्टर की पोजीशन वापस मिल जाएगी। बाइशू से सलाह देती है जब तुम्हें अपनी पोस्ट वापस मिल जाएगी तब मुझसे बात करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाइशू के पास उसकी बेस्टी आई थी। वो उससे पूछती है जो एक्सिबिशन होने वाला है उसमें बाइट को भी बुलाया है, क्या तुम आंटी की जगह वहाँ जाओगी? बाइशू कहती है मैं जरूर जाऊंगी, हो सकता है मुझे वहाँ कोई क्लूज मिल जाए। बेस्टी को लगता है कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, ये बात वो बाइशू से बोलती है। वो दोनों ही वहाँ से भागने लगी थी। मिस्टर सॉन्ग उनके सामने आ जाता है, उनसे कहने लगता है तुम लोग क्यों भाग रही हो, क्या मैं इतना डरावना हूँ? बाइशू अपनी फ्रेंड को बताती है ये उसका हस्बैंड है। नेक्स्ट सीन में बेस्टी बाइशू से कह रही थी मुझे नहीं पता था तुमने इतना हैंडसम मेल उसको ढूंढा, नहीं तो ये मैं भी ट्राई करती। ये सुन बाइशू कहती है कि प्लीज तुम धीरे बोलो एंड उसे मिस्टर सॉन्ग की आइडेंटिटी भी बता देती कि वो सॉन्ग ग्रुप का सीईओ है। ये सब सुन बेस्टी शॉक्ड होती है। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग आ गया था, उसे देख बेस्टी मिस्टर सॉन्ग को वार्न कर रही थी कि वो उसकी फ्रेंड को बुली ना करे। मिस्टर सॉन्ग कहता है बाइशू मेरी वाइफ है एंड उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसका आंसर सुन बेस्टी खुश थी, वहाँ से चली जाती है। बाइशू भी जाने लगी थी बट मिस्टर सॉन्ग उसे रोककर पूछता है मेल स्कॉट के बारे में। उसकी बात सुन बाइशू को ठसका ही लग जाता है। बाइशू से सच बताती है मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुम एक मेल स्कॉट हो। ये बात जानकर मिस्टर सॉन्ग भी शॉक्ड होता है। बाइशू से समझाती है मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी एंड उसकी लाइफ में मिस्टर सॉन्ग के अलावा और दूसरा कोई मैन नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर सभी को बता रहा था एग्जीबिशन के बारे में। वो बाइशू एंड निंग दोनों से ही अपनी अपनी डिजाइन बनाने के लिए कहता है। उन दोनों में से जिसकी भी
डिजाइन बेस्ट होगी वही सॉन्ग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। निंग इस बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे मैनेजर के साथ दिखाया जाता है जहाँ उसने मैनेजर को पैसे दिए थे। उसे अपना प्लान बताती है। मैनेजर रेडी हो जाता है उसकी बात मानने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनेजर बायशु को बुलाकर बताता है उन्होंने निंग को सेलेक्ट किया है। बायशु कहती है निंग की डिजाइन तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, आप उसे कैसे चूज कर सकते हो, ये तो गलत है। बट मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता। बायशु वहाँ से चली जाती है। यहाँ पहुँचने पर निंग उसे ताना दे रही थी, तुम एक न्यू कमर हो एंड मुझसे नहीं जीत पाओगी। बायशु उससे कहती है तुम्हें अपनी डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए एंड कौन जीतेगा वो तो हम आगे देख ही लेंगे। नेक्स्ट सीन हमें एग्जीबिशन का दिखाया जाता है जहाँ निंग बायशु से जानबूझकर टकरा जाती है एंड ऐसा नाटक करने लगी थी कि बायशु ने उसे धक्का दिया। कहती है बायशु सॉन्ग ग्रुप ने मेरा वर्क चूज किया है इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। सभी लोग बायशु को गलत समझ बुरा भला बोलने लगे थे। बायशु से कहती है तुम जानबूझकर मुझे टकराई थी। बायशु की बात सुन सभी लोग बायशु को वहाँ से जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा आ जाती हैं। कहने लगी थी बायशु को मैंने इनवाइट किया है, मैं भी देखती हूँ कौन उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। बायशु को ग्रैंडमा के इतने क्लोज देखने हैरान थी। ग्रैंडमा से कहती है ये एक गलतफहमी है। सभी लोग ग्रैंडमा की हेड की तारीफ कर रहे थे। ग्रैंडमा खुश होकर सभी को बताती है ये हेड बायशु ने मेरे लिए डिजाइन की। सच जानकर सभी लोग बायशु से बात करने लगते हैं कि वह उनके साथ कोलैबोरेट करे। बायशु उन सभी को पोलाइटली इनकार कर देती है। ये सब देखकर निंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बायशु से कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, सॉन्ग ग्रुप को तो मैं ही रिप्रेजेंट करूंगी। एंड गुस्से में वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही यहाँ मिस्टर लू आता है जो कहने लगा था तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी, तुम चाहो तो लू ग्रुप की डिजाइनर होने का प्रेटेंड कर सकती हो एंड हमारे साथ ही रहना। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो उसकी मॉम के साथ था। मॉम की ड्रेस की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। मॉम सभी को खुश होकर बताती है ये ड्रेस मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे लिए सेलेक्ट की है। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग का अंकल आ जाता है जिसे देखकर मिस्टर सॉन्ग कुछ ज्यादा खुश नहीं था एंड अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। यहाँ बायशु से निंग बोल रही थी मैंने मिस्टर सॉन्ग की जान बचाई थी इसलिए उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं आज सॉन्ग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तुम मुझसे हार चुकी हो। ये जानकर बायशु हैरान होती है। यहाँ निंग को स्टेज पर बुलाया जाता है। वो सभी को अपनी डिजाइन के बारे में बता रही थी। डिजाइन देखकर बायशु हैरान हो जाती है क्योंकि डिजाइन उसी का था। वो स्टेज पे आकर निंग से क्वेश्चन करने लगती है तुमने मेरी डिजाइन कब चोरी की। निंग सभी से कहने लगती है बायशु यहाँ सीन क्रिएट करने आई है क्योंकि उसे सॉन्ग ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। बायशु निंग से कहती है अच्छा अगर ये डिजाइन तुम्हारा है तो इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। निंग ड्रेस का मीनिंग बताकर सभी को कन्विंस करने लगी थी एंड होशियार भी बन रही थी। बायशु से कहती है तुमने गलत मीनिंग बताया इस ड्रेस का। ये ड्रेस सॉन्ग ग्रुप की ग्लोरी के अलावा उसकी हार्डशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। सभी लोगों को बायशु की बात सुन लगता है उसने जो कहा वो मीनिंग इस ड्रेस के साथ ज्यादा फिट हो रहा है। उसकी बात सुन निंग घबराने लगी थी। सोचती है उसके पास ये लास्ट चांस है। सभी से कहने लगती है आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, लगता है मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, मैं ही वाइट हूँ। उसकी बात सुन बायशु को गुस्सा आ गया था। वो उसे चाटा लगाकर सभी को बताती है कि वाइट उसकी मॉम थी एंड अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं आज यहाँ अपनी मॉम की प्लेस पर आई हूँ। निंग बायशु से कह रही थी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करेगा, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। तभी यहाँ मिस्टर लू आकर बायशु का साथ देता है। बायशु ने जो भी कहा सच है। निंग को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग का अंकल बायशु को देख कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम वाइट की डॉटर हो। यहाँ बायशु मिस्टर लू को थैंक्स बोल रही थी। मिस्टर सॉन्ग आकर कहता है मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ डिजाइनर वाइट की डॉटर है। मिस्टर लू कहता है मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा एंड वहाँ से चला गया था। मिस्टर सॉन्ग नाराजगी से कहता है मिस्टर लू को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता थी और कौन सी बातें तुमने मुझसे छुपाई है। बायशु भी मिस्टर सॉन्ग से नाराज थी। कहती है हाँ मैंने तुमसे बातें छुपाई बट तुमने भी तो मुझसे बातें छुपाई है। मेरे सामने तो कहते हो मुझे प्रोटेक्ट करोगे बट मेरे पीठ पीछे तुम उस निंग की हेल्प भी करते हो। मिस्टर सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है तुम उस मिस्टर लू को पसंद करने लगी हो। बायशु गुस्से में कहती है वो बहुत ही अनरीजनेबल बातें कर रहा है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो हम डिवोर्स ले लेंगे। बायशु की डिवोर्स वाली बात सुन मिस्टर सॉन्ग को और गुस्सा आने लगता है एंड बायशु को जाता देख उसे कैरी कर लेता है। बायशु मिस्टर सॉन्ग से कह रही थी मुझे जाने दो। मिस्टर सॉन्ग कहता है जब तक तुम अपनी बात पूरी एक्सप्लेन नहीं कर देती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बायशु कहती है मेरे एंड मिस्टर लू के बीच में कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट अफेयर तुम्हारे एंड निंग के बीच में चल रहा है। मैंने सब कुछ प्लान किया था बट तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। सुन मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ मैरिज करके पछतावा हो रहा है। बायशु हाँ कहकर जाने लगती है एंड मिस्टर सॉन्ग के रोकने पर कहती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। बायशु के जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग गुस्से में फोन लगाता है कि पता करो
करो आखिर क्या हुआ था। यहाँ बायशु ने अपनी बेस्टी को सब कुछ बता दिया था। वो मिस्टर सॉन्ग से डिवोर्स लेना चाहती है। बेस्टी कहती है तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को असिस्टेंट के द्वारा पता चल जाता है कि निंग ने मैनेजर को पैसे दिए थे एंड आपकी वाइफ की जगह एंड उनका वर्क दोनों ही ले लिया। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठीक है और कुछ बात है क्या। असिस्टेंट बताता है बॉस आपकी वाइफ पैकिंग करके जा रही है। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ बेस्टी बायशु से बोल रही थी तुम मिस्टर सॉन्ग के कॉल का वेट कर रही हो। बायशु बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी कॉल आ जाता है। ये कॉल असिस्टेंट का था। वो कहता है मिस्टर सॉन्ग को फीवर है। बायशु गुस्से में बोलती है तो मेरे पास फोन क्यों लगाया, हॉस्पिटल चले जाते। असिस्टेंट कहता है बॉस मेडिसिन लेने से इनकार कर रहे हैं एंड उन्हें बहुत हाई फीवर है। ये सुनकर बायशु को मिस्टर सॉन्ग के लिए फिक्र होने लगी थी। मिस्टर सॉन्ग बीमार होने का नाटक कर रहा होता है। यहाँ जब बायशु पहुंचती है उसे मिस्टर सॉन्ग की बहुत फिक्र हो रही थी। मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम मेरे पास ही रहना, बट मिस्टर सॉन्ग का झूठ जल्दी पकड़ा जाता है। बायशु समझ गई थी मिस्टर सॉन्ग नाटक कर रहा है। उसे सबक सिखाने के लिए वो कहती है मिस्टर सॉन्ग को जरूर ठंडी लग रही होगी। असिस्टेंट से कहकर उसे बहुत सारे ब्लैंकेट्स उड़वा देती है। असिस्टेंट को तो मिस्टर सॉन्ग को देखकर ही गर्मी लग रही थी। बायशु उससे कहती है फीवर में स्वेट आना बहुत जरूरी है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही असिस्टेंट कहता है बॉस आपको बहुत गर्मी लग रही होगी। मिस्टर सॉन्ग चिढ़ा हुआ था वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। बायशु से देख कहती है अच्छा तो तुम रिकवर हो गए, मेरी मेथड ने वर्क कर दिया। मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ तुम्हारी केयर की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ। माफी मांगने लगता है झूठ बोलने के लिए। तुम मेरी अभी भी केयर करती हो। वो ये बात मानने से इनकार कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग बायशु को बताता है निंग ने मैनेजर को पैसे दिए थे। पूरी बात समझ में आने पर वो कहती है मतलब निंग हमारे बीच में गलतफहमियां कराना चाहती थी। वो कहती गलती मेरी भी थी, मैंने बिना इन्वेस्टिगेशन के ही तुम पर गुस्सा किया। देन मिस्टर सॉन्ग बात करता है ये वह वाइट की डॉटर है एंड उसकी बातों से बायशु को समझ में आता है कि वो भी वाइट की डेथ के बारे में पता लगवा रहा है। बायशु के पूछने पर मिस्टर सॉन्ग बताता है तुम्हारी मॉम की डेथ के पहले मेरे सेकंड अंकल ने एग्जीबिशन रखवाया था जिसके लिए उन्होंने तुम्हारी मॉम को इनवाइट किया, बट एग्जीबिशन से पहले ही सॉन्ग फैमिली में स्कैंडल हो गया था। अकाउंट्स में बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सॉन्ग ग्रुप को मिलियंस का नुकसान हुआ। उसी वक्त तुम्हारी मॉम भी गायब हो गई थी। बायशु कहती है सॉन्ग ग्रुप से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। मिस्टर सॉन्ग कहता है इसी बारे में मैं पता लगवा रहा हूँ। बायशु कहती है इसका मतलब तुम्हें शक है मेरी मॉम की डेथ इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। वो कहता है मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है बट मुझे पूरा शक है। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग की ग्रैंडमा कंपनी आई थी। वो निंग को देख उसके पास ही जा रही होती है बट मैनेजर निंग से बात कर रहा था। वो गुस्से में कह रहा होता है मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया, अब मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वो कहती है मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैनेजर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के बारे में सभी को बता दूंगा। उस मैनेजर को भगाने के लिए निंग फिलहाल उसे पैसे दे देती है एंड मैनेजर को जाता देख सोचती है देखती हूँ तुम कितने वक्त तक जिंदा रह पाओगे। वो जैसे ही पलटती है अपने सामने ग्रैंडमा को देखकर हैरान हो गई थी। ग्रैंडमा के हार्ट में पेन होने लगा था सच जानने के बाद। तभी बायशु यहाँ पर आ जाती है। वो ग्रैंडमा की बात समझने की कोशिश कर रही थी। बायशु जैसे ही ग्रैंडमा की मेडिसिन निकालने वाली थी निंग उसे रोककर कहती है ये तुम क्या कर रही हो, तुम ग्रैंडमा को नुकसान पहुँचाना चाहती होगी। बायशु उसका हाथ हटा करके मैं ग्रैंडमा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मेडिसिन ढूंढ कर उन्हें मेडिसिन दे देती है। निंग बकवास कर रही थी तुमने ना जाने ग्रैंडमा को क्या खिला दिया, तुम ग्रैंडमा को मारना चाहती हो। उसकी बकवास सुन बायशु से एक चांटा लगाती है तुम्हें बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। वो कहती है रुक जाओ अभी ग्रैंडमा को होश आ जाएगा फिर वो तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। ग्रैंडमा के होश में आते ही निंग शिकायत करने लगी थी। ग्रैंडमा उसे अपने आप से दूर हटाती है तुम्हें मुझे कर्ज कर रही थी कि मैं मर जाऊं। जैसे ही ग्रैंडमा बायशु से कुछ कहने जाती है वो कहती है ग्रैंडमा मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, आप चाहे तो अभी भी निंग पर भी विश्वास कर सकती हो। यह कहकर वो चली जाती है। ग्रैंडमा को तो सच पता चल गया था। वो निंग से कहती है अब तुम्हें सॉन्ग फैमिली में आने की जरूरत नहीं। निंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा ने मिस्टर सॉन्ग को सब कुछ बता दिया था। वो बायशु को पसंद करने लगी है ये भी बताती है। उसे तुम आज डिनर पर लेकर आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बायशु को ले आया था। यहाँ ग्रैंडमा बायशु से माफी मांग लेती है। ये लोग जब डिनर कर रहे थे यहाँ पर सेकंड अंकल आ जाता है। बायशु मिस्टर सॉन्ग से पूछ रही थी। मिस्टर सॉन्ग बताता है कि ये मेरे सेकंड अंकल हैं। सेकेंड अंकल जैसे ही बायशु से बात करने की ट्राई करता है उसकी मॉम के बारे में, मिस्टर सॉन्ग अंकल से कहता है
उसे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अब बाइशू सॉन्ग फैमिली की मेंबर है तो हमें उसका बैकग्राउंड चेक तो करना ही होगा ना। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लिया? उन लोगों को झगड़ा करते देख दादी माँ उन्हें रोक रही थी। बाइशू कहती है मैं वाइट की डॉटर हूँ, क्या तुम मेरी मदर को जानते थे? अंकल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। रूम में आकर बाइशू कहती है तुम्हारे अंकल की क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर सॉन्ग उसे बताता है मेरे ग्रैंडपा ने सेकंड अंकल को अडॉप्ट किया था जब मेरे डैड की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी तब, एंड उन्होंने मेरे डैड के शेयर्स भी ले लिए। इसी वजह से ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा के बीच में झगड़ा चल रहा है जो कि अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ। वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। बाइशू कहती है तुम्हारे अंकल मेरी मॉम की अफेयर में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे थे। यहाँ अंकल अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। इनकी बातों से पता चलता है अंकल ने ही बाइशू की मॉम को मरवाया था। किसी को भी इस बात का पता ना चले उसकी प्रिपरेशन करके रखो। यहाँ कंपनी में सभी लोग बात कर रहे थे एक नया डिजाइनर आया है। बाइशू उस डिजाइनर को देख रही थी। यूए उससे कहता है कि हम बहुत समय बाद मिले हैं मिस बाई। यूए मन में सोचता है बाइशू अब्रॉड में तुम हमेशा मुझसे जीत जाया करती थी बट इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो डिजाइनर बाइशू के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना चालू कर देता है। बाइशू उससे कहती है तुम प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन मुझसे जीत ही जाओगे। बाइशू के डेस्क को अलग कर दिया था। वो गुस्से में होती है। तभी उसके पास एक कॉलीग आई जो बाइशू से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही बाइशू को पता चलता है कि जो कॉलीग उससे बात करने आई थी यूए उसे बुली कर रहा है। बाइशू से रोककर कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो? यूए कहता है तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, इसने मेरा सामान चोरी किया। बाइशू कहती है अभी सच सामने नहीं आया। उस कॉलीग की तलाशी की जाती है। उसके पास से नेकलेस मिल गया था। यूए नेकलेस दिखाकर कहता है अब क्या तुम्हें कुछ बोलना है? बाइशू उससे पूछती है क्या तुमने सच में नेकलेस चोरी किया था? वो कॉलीग बताती है उसके भाई की तबीयत बहुत खराब है, उसे पैसों की जरूरत थी। ये कहता है उससे कोर्ट में ही मिलेगा, उसने उसके नेकलेस को चोरी करने की ट्राई किया इसलिए। वो लड़की पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है, उसे जॉब की बहुत जरूरत है, उसके साथ ऐसा ना करें। तभी बाइशू कहती है वो कॉम्पनसेट कर देगी। ये कहता है कि तुम एक चोर की मदद कर रही हो, ठीक है, मगर तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। आने वाले फैशन वीक में तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करना होगा। जो भी हारेगा उसे सॉन्ग ग्रुप को छोड़कर जाना होगा। वो तैयार हो जाती है। देन हम देखते हैं यूए किसी से बात कर रहा था। बाइशू एंड मैं पहले से ही राइवल्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ उसने इस बार कितना इम्प्रूव किया है। यहाँ बाइशू उस कॉली को पैसे देती है, नेक्स्ट टाइम चोरी मत करना, ये तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे हैं। यहाँ ग्रैंडमा बाइशू को उनका खानदानी ब्रेसलेट देती है। ये लोग बात कर रहे थे। यहाँ अंकल आ जाता है। आप इतनी कीमती चीज बाइशू को क्यों दे रही हो? वो गुस्से में कहती है तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं, उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं ग्रैंडमा 2 बोल सूप लाई थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। रूम में वो दोनों बात करते हैं तुम्हें क्या लगता है इस सूप में भी कुछ मिला होगा? मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे विश्वास है ग्रैंडमा ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मैं तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। मिस्टर सॉन्ग को ठीक देख वो भी सूप पीने जा रही थी बट मिस्टर सॉन्ग उसे रुककर कहने लगता है उसे अजीब सा फील हो रहा है एंड बाइशू के ऊपर ही आ गया था। बाइशू जल्दी समझ जाती है मिस्टर सॉन्ग नाटक कर रहा है। वो कहती है तुम मुझे फुद्दू बना रहे थे। मिस्टर सॉन्ग कहता है बट अब तो बहुत देर हो गई एंड बाइशू के साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट डे बाइशू ऑफिस में थी जहाँ यूए आके उसे प्रोवोक कर रहा होता है कि अगर तुम कंपटीशन नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मॉम की रेपुटेशन ही खराब होगी। देन हम देखते हैं यूए के पास बाइशू की डिजाइन थी। वो डिजाइन देखकर खुश होता है तुम्हारी डिजाइन बहुत आउटडेटेड है बाइशू, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। यूए बाइशू से आकर कहता है तुम देख लेना शिनेल को मेरी डिजाइन पसंद आएगी। यहाँ शिनेल बैठी होती है, उसे एक भी डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। वो कहती है सॉन्ग ग्रुप कितना बड़ा है बट एक भी डिजाइन अच्छी नहीं। यूए उसे डिजाइन दिखाता है, ये डिजाइन उसे ठीक लग रहा था। देन शिनेल बाइशू से उसका डिजाइन लेती है। वो डिजाइन उसे बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। यूए इस बात से अनजान बकवास कर रहा था कि इसका डिजाइन तो बहुत ही खराब है। शिनेल उसे इग्नोर कर बाइशू से कहती है क्या ये तुमने डिजाइन किया है? बाइशू कहती है हाँ ये मैंने डिजाइन किया है। शिनेल बोलती है मुझे ये बहुत पसंद आया, फैशन वीक में मैं यही पहनूंगी। यूए को तो विश्वास नहीं हो रहा था। शिनेल कहती है मैं अपनी बातें रिपीट नहीं करती। उसके जाते ही बाइशू कहती है तुम बैट हार गए। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाइशू मिस्टर सॉन्ग को बताती है नेक्स्ट वीक
वीक फैशन वीक के बारे में। मिस्टर सॉन्ग बायशु के लिए बहुत खुश था। नेक्स्ट डे बायशु के पास यूए आकर बोलता है तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है। बायशु उसे भाव नहीं दे रही थी। तभी शनेल का एक असिस्टेंट आकर ड्रेस मांग रहा था जो वो कंपटीशन में पहनेगी। बायशु उस ड्रेस को बुलवाती है एंड ड्रेस देखने पर उन्हें पता चलता है इस ड्रेस को किसी ने खराब कर दिया। शनेल भी यहाँ आ जाती है एंड गुस्सा करने लगी थी कि वो अब कौन सी ड्रेस पहनेगी। बायशु उससे वक्त मांगती है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी बट शनेल उसकी बात नहीं सुनती एंड बुरा भला कहने लगती है कि वो सॉन्ग ग्रुप की डिजाइनर बनने के लायक नहीं है। उनके जाने के बाद बायशु की कॉलीग बताती है कि ये गलती उसकी है। उसको घबराता देख बायशु कहती है तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रही हूँ। वो उसे सच बताती है मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, यूए ने मुझे फोर्स किया धमकी देकर। मेरे भाई की लाइफ उसी के हाथ में है, आप मेरे साथ जो चाहे करें, मैं ये कंपनी भी छोड़कर चली जाऊंगी। बायशु उसे एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाती है एंड उसके भाई को भी वो सेव कर लेगी। वो कहती है लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, आपको जल्दी स्टेज पर जाना होगा। यहाँ हम देखते हैं शनेल ने यूए की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी होती है। नेक्स्ट यहाँ बायशु को बुलाया जाता है। सभी लोग बायशु का वेट कर रहे थे। जब यहाँ बायशु आती है उसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी को बायशु की ड्रेस बहुत पसंद आई थी एंड फर्स्ट प्राइज बायशु को ही मिलता है। ये सब देख यूए बहुत गुस्से में था। बायशु सभी को सबूत दिखाती है किस तरह यूए ने उसकी ड्रेस खराब करने के लिए उसकी कॉलीग को फोर्स किया। यूए गुस्से में उसे हिंट देकर जाता है, वो यहाँ पर किसी के कहने पर आया था, वो पर्सन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बात बायशु मिस्टर सॉन्ग को बताती है। मुझे तुम्हारे अंकल पर शक हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग को भी यही लग रहा होता है। यहाँ हम अंकल को गुस्से में देखते हैं, उसका प्लान जो खराब हो गया। असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने तो आपसे कहा था उस यूए पर भरोसा ना करें, उसने तो ऑलमोस्ट आपकी आइडेंटिटी रिवील ही कर दी थी। अंकल असिस्टेंट से पूछता है वो पर्सन मिला क्या जिससे मैंने वाइट की कार के ब्रेक फेल करवाए थे। असिस्टेंट कहता है नहीं, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। वो गुस्से में कहता है उस पर्सन को ढूंढो, अगर मिस्टर सॉन्ग उस तक पहुंच गया तो मेरी इतने सालों की प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। यहाँ असिस्टेंट के पास कॉल आता है। वो तुरंत मिस्टर सॉन्ग को बताता है बॉस आपकी मदर इन लॉ के किलर को हमने पकड़ लिया। मिस्टर सॉन्ग बायशु के साथ उस पर्सन के पास पहुँचता है। उससे वो लोग सवाल जवाब करने लगे थे। वो पर्सन उनको सच बताता है अंकल ने कंपनी के पैसे चोरी किए। इस बात का पता आपकी मदर इन लॉ को चल गया था, उनके पास सबूत भी थे, इसलिए आपके अंकल ने आपकी मदर इन लॉ के कार के ब्रेक फेल करवा दिए। वो लोग अभी मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे डर था मेरी फैमिली को और मुझे वो लोग कुछ कर देंगे, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। मैंने आपको सच बता दिया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सब सच जानकर बायशु गुस्से में कहती है तुमने मेरी मदर को मार दिया, तुम्हारी भी फैमिली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर सॉन्ग बायशु को समझाता है एंड असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया था इस पर्सन को ले जाओ, अभी हमें इसकी जरूरत है। देन वो बायशु को समझाकर कहता है वो फिक्र ना करे, वो अंकल को जरूर सजा दिलवाएगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो एंड हमें पक्के सबूतों की जरूरत है। बायशु इन सब चीजों के बारे में ही सोच रही थी। हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को बायशु का नोट मिलता है, वो ग्रैंड माँ से मिलने जा रही है। मिस्टर सॉन्ग सोचता है बायशु को वक्त चाहिए। यहाँ बायशु के आने से ग्रैंडमा बहुत खुश थी। उससे पूछती है मैंने सुना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बायशु कहती है उसका बॉयफ्रेंड अभी बिजी है। ग्रैंडमा ये जानकर बहुत खुश थी। कहती है तुम्हारी मॉम के जाने के बाद मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ, अब तुम्हारी ज्यादा फिक्र नहीं करनी होगी मुझे। बायशु कहती है ग्रैंडमा ऐसा ना कहें, आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। बायशु ग्रैंडमा से पूछने की कोशिश कर रही थी क्या मॉम ने उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें छोड़ कर गई हैं। ग्रैंडमा ये बात सुनकर हैरान थी। याद करके बताती है तुम्हारे पास एक हैंकरचीफ था जिसपे तुम्हारी मॉम ने एक लीफ एम्ब्रॉयड की थी, उसके अलावा तो मुझे कुछ याद नहीं। बायशु याद करती है कार एक्सीडेंट से पहले उसकी मॉम ने उसे हैंकरचीफ दिया था, जरूर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस हो सकते हैं, मुझे वो हैंकरचीफ ढूंढना होगा। देन हम देखते हैं बायशु के पास उनका एक नेबर आकर बोलता है हमारे घर के आसपास एक ब्लैक कार बहुत देर से घूम रही है एंड उस कार में से 2 पर्सन बाहर आए, हम नहीं जानते उन लोगों को। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को असिस्टेंट के साथ देखते हैं जो कह रहा था बॉस आप अपनी वाइफ के पास आए थे लेकिन हम रास्ता भूल चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहता है तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तभी यहाँ बायशु आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग उसे समझाने की कोशिश
कोशिश कर रहा था। मैं तो तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। बायशु उसे अंदर बुलाती है। असिस्टेंट उन्हें जाता देख कहता है अब वो अकेले कैसे वापस जाएगा। यहाँ मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडमा को बताता है वो बायशु का हस्बैंड है। ये जानकर ग्रैंडमा हैरान थी। बायशु ग्रैंडमा को बताती है उसने मिस्टर सॉन्ग से मैरिज कर ली। मिस्टर सॉन्ग उसका बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है। ये बात जानकर ग्रैंडमा खुश होती है बट बायशु तो नाराज हो गई थी। ग्रैंडमा आकर मिस्टर सॉन्ग से कहती है तुम्हारी नई नई शादी हुई है एंड न्यू कपल्स के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। मैं बायशु से बात करती हूँ। ग्रैंडमा के पूछने पर बायशु बताती है वो अपनी मॉम को मिस कर रही है। ग्रैंडमा उसे सजेस्ट करती है कि तुम अपनी मॉम रिस्पेक्ट देने जा सकती हो। मिस्टर सॉन्ग भी साथ में जाने के लिए बोल रहा था। बायशु के इनकार करने पर ग्रैंडमा उसे समझाती है। देन हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग बायशु की मॉम को मॉम बुला रहा था। वो कहती है तुम मेरी मॉम को मॉम क्यों बुला रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है हम मैरिड हैं एंड वो मेरी भी मॉम है। साथ ही कहता है मॉम मैं आपके किलर को जरूर सजा दिलवाऊंगा। तभी बायशु का ध्यान 4 लीफ वाले फ्लावर पर जाता है। वो उस फ्लावर को देख रही थी। मिस्टर सॉन्ग के पूछने पर वो उसे बताती है जो उसकी मॉम ने उससे कहा था इस फ्लावर के बारे में। मिस्टर सॉन्ग मन में सोचता है क्या तुम वो लड़की नहीं हो जिसने मेरी जान बचाई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बायशु उसकी बेस्टी से मिलती है। उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर उसकी हेल्प चाह रही थी। वो उस लड़के को ढूंढने में उसकी हेल्प कर दे। मुझे वो हैंकरचीफ चाहिए उसमें जरूर कोई इम्पोर्टेंट एविडेंस है। यहाँ अंकल का असिस्टेंट भी ये बात अंकल को बताता है कि बायशु किसी को ढूंढ रही है। अंकल गुस्सा करके कहता है हमें उस पर्सन से क्या मतलब। बट तभी वो इस बारे में सोचता है एंड कहने लगा था वो किसी पर्सन को भेजेगा प्रिटेंड करने के लिए। बायशु के साथ उस पर्सन की मीटिंग अरेंज करवाओ। यहाँ हम निंग को इस हालत में देखते हैं। वो फ्लैशबैक याद कर रही थी। उसे ये सब उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए करना पड़ा। वो इन सब चीजों के लिए बायशु को ब्लेम कर रही होती है। तुम्हारी वजह से ही मेरी ऐसी हालत हो गई। यहाँ हम देखते हैं बेस्टी को जो बायशु को बता रही थी मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया। बायशु को यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी उसने उस पर्सन को कैसे ढूंढा। वो कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का पता भेज रही हूँ वो पर्सन तुमसे मिलने आएगा। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जिसके पास मिंग कॉल करती है। कह रही थी तुम्हें जिस लड़की ने बचाया तुम उससे मिलना चाहते थे ना। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। उस लड़की से तुम्हें मिलना है तो उस लोकेशन पर पहुँच जाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बायशु उस पर्सन से मिलने आई थी। वो पर्सन अंकल से बात कर रहा होता है। अंकल उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तुम बायशु को अलग ले आओ। वो पर्सन बायशु से बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हम कहीं और चल के बात करें। बट बायशु उससे हैंकरचीफ के बारे में पूछने लगी थी। वो पर्सन कुछ नहीं बता पाता। इसी प्लेस पर मिस्टर सॉन्ग भी आया था। अंकल मिस्टर सॉन्ग को वहाँ देख लेता है एंड वहाँ से चला गया था उस पर्सन को बोलकर। यहाँ बायशु जा ही रही थी कहते हुए कि उसकी बेस्टी ने न जाने किसको बुला दिया। तभी उसे याद आता है वो अपना फोन टेबल पर ही भूल आई। यहाँ निंग एक लड़के को लेकर आई होती है। मिस्टर सॉन्ग उससे कहता है ये सब तुम क्यों कर रही हो। वो उससे 100 मिलियन की डिमांड कर रही थी। मिस्टर सॉन्ग को तो निंग पर भरोसा था ही नहीं। वो उस लड़की से क्वेश्चन करता है। वो लड़की सही आंसर नहीं दे पाती। वो निंग से कहता है तुम इस लड़के को प्रिटेंड करने के लिए लाई थी। तभी यहाँ बायशु आ जाती है। बायशु को देख निंग बायशु को ही पकड़ लेती है। बायशु को निंग के पास देख मिस्टर सॉन्ग घबराकर बोलता है उसे 100 मिलियन चाहिए वो दे देगा प्लीज बायशु को छोड़ दो। लेकिन निंग को अब पैसे नहीं चाहिए थे। वो बायशु को मरा हुआ देखना चाहती थी। बट इससे पहले कि वो बायशु को कुछ नुकसान पहुंचा पाती मिस्टर सॉन्ग एंड उसका असिस्टेंट मिलकर बायशु को बचा लेते हैं। बट बायशु के पेट में दर्द हो रहा था एंड वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि बायशु प्रेग्नेंट है। बायशु के होश में आने पर मिस्टर सॉन्ग उसे ये बात बताता है। ये बात जान के बाद दोनों ही खुश होते हैं। वो मिस्टर सॉन्ग से पूछ रही थी कि तुम निंग से मिलने क्यों गए थे। मिस्टर सॉन्ग उसे बता देता है। साथ में कहता है तुम फिक्र मत करो तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो एंड हमारा बेबी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर सॉन्ग के ग्रैंडपा को देखते हैं जो अंकल एंड मिस्टर सॉन्ग दोनों से ही कह रहे थे मैं जल्दी सॉन्ग फैमिली के सक्सेसर की अनाउंसमेंट कर दूंगा। आने वाला जो डिजाइन प्रोजेक्ट है उसमें जो भी बेहतर वर्क करेगा उसे ही सॉन्ग फैमिली का हायर बनाया जाएगा। उन दोनों के जाते ही ग्रैंडपा ग्रैंडमा के बारे में सोचने लगते हैं कि उन्हें ग्रैंडमा को एक अच्छी वेडिंग देनी है। क्योंकि ये बात सभी को पता चल गई थी। ऑफिस में सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं। बायशु भी इन लोगों की बात सुनती है। नेक्स्ट सीन में बायशु मिस्टर सॉन्ग से पूछ रही थी। मिस्टर सॉन्ग उसे बताता है हाँ ये डिजाइन ड्राफ्ट ग्रैंडपा ने मुझे दिए हैं। इन्हें देखकर मेरा सर दर्द हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बायशु कहती है क्या मैं देखूं। वो दोनों ही डिजाइन देखकर उस बारे में बातें करने लगते हैं। बायशु उसे सजेस्ट करती है वो डिजाइन कर देगी। मिस्टर सॉन्ग कह रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। बायशु मिस्टर सॉन्ग से कहती है मैं चाहती हूँ सॉन्ग ग्रुप तुम्हारा ही रहे एंड वैसे भी मुझे डिजाइनिंग करना पसंद है। मिस्टर सॉन्ग मान गया था।
तभी बायशु के पास ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वो ग्रैंड माँ की बात सुन शॉक्ड हो गई थी। मिस्टर सॉन्ग को बताती है ग्रैंड माँ को सच पता चल गया कि तुम्हारे अंकल ने ही मेरी मॉम को मरवाया है, वो जल्दी यहाँ आती होंगी। ग्रैंड माँ उन दोनों पर ही नाराज थी। बायशु से कहती है इन्हीं सॉन्ग फैमिली के मेंबर ने तुम्हारी मॉम को मार दिया, तुम उस पर्सन से कैसे मैरिज कर सकती हो। मिस्टर सॉन्ग एंड बायशु मिलकर ग्रैंड माँ को समझा रहे थे। ग्रैंड माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। मिस्टर सॉन्ग भी उसका दुश्मन है कहने लगती है। मिस्टर सॉन्ग घुटनों पे बैठ के कह रहा था वो उसके अंकल को जरूर सजा दिलवाएगा, बट ग्रैंड माँ नहीं मानती एंड बायशु को ले जाने लगी थी। बायशु को इस तरह ज्यादा देख मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंड माँ प्लीज आराम से, बायशु प्रेग्नेंट है। ये बात जान के तो ग्रैंड माँ और भी गुस्सा हो गई थी। कहती है तुम्हें चूज करना होगा बायशु। बायशु के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो मिस्टर सॉन्ग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिस्टर सॉन्ग के जाते ही ग्रैंड माँ कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तुम सॉन्ग फैमिली में क्यों आई? ये जगह कितनी खतरनाक है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट ग्रैंड माँ को बायशु की बहुत फिक्र होती है। ग्रैंड माँ बायशु को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलती है। बायशु ग्रैंड माँ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को हम ऑफिस में देखते हैं जो कि अपने सारे एम्प्लॉयज पर बहुत गुस्सा कर रहा था। यहाँ हम घर पर बायशु को देखते हैं जो ग्रैंड माँ का वेट कर रही थी। तभी उसके पास कॉल आता है कि ग्रैंड माँ हमारे पास है एंड इस बात के बारे में तुम मिस्टर सॉन्ग को मत बताना। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट से पूछता है बायशु वापस आई क्या? वो बताता है मैडम ने कहा वो कुछ दिनों बाद आएंगी। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहता है अब तो बहुत समय हो गया, ऐसे तो हमारा बेबी ही बॉर्न हो जाएगा, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। यहाँ बायशु अंकल के पास पहुंची थी ग्रैंड माँ को ले जाने के लिए। अंकल उसे कहता है मैंने तुमसे जो वीडियो मंगवाया था क्या वो तुम लाई हो? बायशु कहती नहीं मैं नहीं लाई, तुम्हें उस एविडेंस को लेने के लिए मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। अंकल गुस्सा तो कर रहा था बट बायशु कहती है मैं कंफर्म करना चाहती थी कि मेरी ग्रैंड माँ सेफ रहे। यहाँ मिस्टर सॉन्ग बायशु के घर के बाहर था। असिस्टेंट नोटिस करता है एंड मिस्टर सॉन्ग से कहने लगा था बॉस देखिए ग्रैंड माँ के घर के सामने एक कार पार्क है, कुछ अजीब नहीं लग रहा? मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं देखता हूँ। यहाँ बायशु एविडेंस खोजने का दिखावा कर रही थी। अंकल उसे धमकी देता है उसके साथ कोई गेम ना खेले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है वेस्ट करने के लिए। यहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। मिस्टर सॉन्ग अंकल को देखकर हैरान हो गया था तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल बायशु से कहता है तुमने मिस्टर सॉन्ग के पास कॉल किया? इन गुस्से में असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। मिस्टर सॉन्ग अंकल से कहता है तुम अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो बताता है मैं इस पूरे प्लेस पर आग लगाने वाला हूँ, तुम सब यहीं मरोगे। ग्रैंड माँ कह रही थी बायशु तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग बायशु से कहता है तुम ग्रैंड माँ को यहाँ से ले जाना थोड़ी देर बाद। बायशु को मिस्टर सॉन्ग की फिक्र हो रही थी। वो कहता है तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरे पास प्लान है। जाने से पहले मिस्टर सॉन्ग बायशु को रिंग देता है। वो ये रिंग देखकर बायशु को प्रपोज करने वाला था। देन मिस्टर सॉन्ग अंकल को किक करता है एंड बायशु ग्रैंड माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। अंकल मिस्टर सॉन्ग को असिस्टेंट की तरफ धक्का देता है। मिस्टर सॉन्ग को असिस्टेंट से फाइट करनी पड़ रही थी। अंकल आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रैंड माँ बायशु से कहती है मिस्टर सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे ही गलत समझा। बायशु कहती वो वापस आएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। यहाँ अंकल खुश हो रहा था कि मिस्टर सॉन्ग मर गया। यहाँ मिस्टर सॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं। कल का असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग को थैंक्स बोल रहा था कि उसकी जान बचाई। मैं इतने वक्त तक लॉयल पर्सन रहा अंकल के साथ, लेकिन वो उस आग में मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मिस्टर सॉन्ग पूछता है मेरे अंकल बायशु से कौन सा एविडेंस चाहते थे? वो असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग को सब कुछ बता देता है। मिस्टर सॉन्ग इस बारे में सोचने लगा था। असिस्टेंट कहता है वो मिस्टर सॉन्ग की किसी भी तरह हेल्प कर सकता है। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट को अंकल के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा सके। अंकल के असिस्टेंट के जाते ही मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट पूछता है बॉस हमें आपकी मॉम को बताना चाहिए कि नहीं आपकी इस कंडीशन के बारे में? मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट को बोलता है मौका देकर मेरी मॉम को बता देना। यहाँ मॉम रो रही थी। बायशु से पूछती है मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हें क्या बताया? बायशु कहती है मॉम उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनका वेट करूँ, मुझे मिस्टर सॉन्ग पर विश्वास है वो वापस आएंगे। यहाँ ऑफिस में कॉलीग्स बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं मिली। अगर मिस्टर सॉन्ग नहीं आए तो ना जाने इस कंपनी का क्या होगा। मैं तो यहाँ से रिजाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। तभी बायशु उन सभी के पास आकर उन्हें रोक देती है। उन लोगों को समझाने लगी थी कि मिस्टर सॉन्ग जल्दी वापस आ जाएंगे। कॉलीग्स कहते हैं आखिर तुम हो कौन, हमें यहाँ पर रोकना क्यों चाहती हो? की बातें सुन बायशु उन्हें बताती है कि वो मिस्टर सॉन्ग की वाइफ है। किसी को भी बायशु की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था, वो तो जाने लगते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग की मॉम आकर सभी को बताती है बायशु मेरी डॉटर इन लॉ है,
है एंड मिस्टर सॉन्ग की वाइफ। मेरी बातों पर तो तुम लोगों को विश्वास होगा ही। सभी लोगों को खुद पर विश्वास करता देख बायशू उन लोगों को बताती है मिस्टर सॉन्ग जल्दी वापस आ जाएंगे। साथ ही वो उन्हें गारंटी देने के लिए तैयार थी उन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉन्ग ग्रुप में अगर कुछ भी बदलाव हुआ तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं। असिस्टेंट कह रहा था मैडम ने कितना बड़ा कदम उठाया है। इनफैक्ट बायशू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो अपने सारे प्रॉमिस बताती है जो उसने सारे एम्प्लॉयज से किए थे। मिस्टर सॉन्ग इमोशनल होकर कहता है बायशू नहीं चाहती थी कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो, लेकिन आज सॉन्ग ग्रुप को बचाने के लिए उसने ही ये इनिशिएटिव लिया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यहाँ हम अंकल को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को जिंदा देखकर हैरान होता है। मैं उस एक्सप्लोजन में बच गया था। हॉस्पिटल में कुछ समय बिताने के बाद ही आपसे मिलने आया हूँ। अंकल को उस पर शक हो रहा था तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। वो कहता है मैं बहुत लॉयल हूँ आपको लेकर एंड मिस्टर सॉन्ग मर चुका है। असिस्टेंट अंकल को विश्वास दिला देता है कि मिस्टर सॉन्ग की सच में डेथ हो गई। यहाँ बायशू उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही होती है ताकि सॉन्ग ग्रुप का सक्सेसर मिस्टर सॉन्ग ही बने। मॉम बायशू को हक करके कहती है वो बहुत अच्छी है। बायशू मॉम को समझाती है कि ये सब मुझे करना ही चाहिए, वो उनकी डॉटर इन लॉ है इसलिए। देन बायशू प्रोजेक्ट के बारे में मॉम से पूछती है। मॉम इस बारे में सोचकर बताती है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा की अरेंज मैरिज हुई थी। उस वक्त उन दोनों की कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं की गई और अंकल ने मिस्टर सॉन्ग के डैड के शेयर छीन लिए थे। तब से ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा के बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। ग्रैंडमा ब्लेम करती हैं ग्रैंडपा को। इन सब बातों को जानकर बायशू कहती है मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग के पास असिस्टेंट आकर बताता है मुझे अंकल के असिस्टेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इन कुछ कंपनियों के साथ कांटेक्ट में है। मिस्टर सॉन्ग कहता है उसे करने दो जो कर रहा है, वैसे भी हम उसे जीतने नहीं देंगे। यहाँ हम अंकल को देखते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट आकर बताता है बॉस बहुत सारी बड़ी कंपनियां आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ये जानकर वो खुश होता है। यहाँ बायशू को देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग को याद कर रही होती है उस रिंग को देखकर। जब वो ड्रॉज में रिंग रख रही थी उसे वहाँ ड्रॉज में वो हैंकरशिप मिल जाता है। उसे देखकर उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर सॉन्ग को ही उसने बचाया एंड मिस्टर सॉन्ग को ही वो कब से ढूंढ रही थी। देन उसे एविडेंस का याद आता है। एम्ब्रॉयडरी कट करने पर उसे एक कार्ड मिला था। वो कहती है वो रिवेंज लेकर रहेगी। या अंकल इन्वेस्टर से मीटिंग करता है। देन हम देखते हैं इधर सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। सभी लोग बात कर रहे होते कि मिस्टर सॉन्ग अभी तक नहीं आए, उनके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। तभी यहाँ ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा आते हैं। अंकल आकर ग्रैंडपा से कहता है मिस्टर सॉन्ग नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसर की पोजीशन तो मुझे ही मिलेगी। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है तुम कौन होते हो मेरी ग्रैंडसन की प्लेस लेने वाले। एंड ग्रैंडपा से भी अपनी नाराजगी दिखा रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे नहीं लगता कि सेकंड अंकल ने ऐसा किया होगा। अंकल बोलता है ग्रैंडमा से मिस्टर सॉन्ग के डैड की डेथ में मेरा कोई भी हाथ नहीं था एंड हम मिस्टर सॉन्ग का कब तक वेट करने वाले हैं। तभी बायशू आकर कहती है मिस्टर सॉन्ग के बिहाफ पर वो यहाँ आई है एंड मिस्टर सॉन्ग भी यहाँ आता ही होगा। उसकी बात सुन अंकल हंसने लगता है तुम किसको बेवकूफ बना रही हो, मिस्टर सॉन्ग को आना होता तो वो अब तक आ जाता। बायशू कहती है जैसे पहले प्लान हुआ था वैसे ही सब चीजें होंगी। क्या अंकल आपको इतना विश्वास है कि आप ग्रैंडपा के दिए हुए प्रोजेक्ट को जीत जाओगे। अंकल कहने लगता है हाँ मुझे बिल्कुल विश्वास है मैं ही जीतूंगा, मैंने इतने सारे टॉप डिजाइनर को बुलवाया था। बायशू कहती तो ठीक है ये हम ग्रैंडपा को ही डिसाइड करने देंगे। ग्रैंडमा भी कहने लगी थी जैसा बायशू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। ग्रैंडपा उन सभी को रोककर कहते हैं कि अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाओ। अंकल मन में सोचता है ये बायशू कोई ट्रिक तो नहीं खेल रही मेरे साथ। देन हम देखते हैं अंकल सभी को अपनी बनाई हुई ड्रेस दिखा रहा था। सभी लोग बातें करने लगते हैं, लगता है अंकल ही जीतेंगे। वो बहुत खुश हो रहा था। बायशू उससे कहती है तुम लास्ट टाइम हंस पा रहे हो। देन बायशू अपनी डिजाइन दिखाती है। बायशू ने अपनी ड्रेस डिजाइन में वो लीफ एलिमेंट भी डाला होता है। सभी लोग इस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बायशू सभी को एक्सप्लेन करती है। जब वो ये ड्रेस डिजाइन कर रही थी उसके मन में केवल एक ही ख्याल था कि मिस्टर सॉन्ग कब वापस आ जाए। बिल्कुल इसी तरह ग्रैंडपा भी वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें ग्रैंडमा की माफी मिले एंड ग्रैंडमा उनके साथ एंड ग्रैंडमा उनके पास वापस आ जाएं। ग्रैंडपा ग्रैंडमा से कन्फेस करते हैं कि बायशू ने बिल्कुल सच कहा, मैं तुम्हारी ही रास्ता देख रहा था एंड तुम्हें कंप्लीट वेडिंग नहीं दे पाया, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इनफैक्ट हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी बट मैं तुमसे मिलने आया था एंड तुमने मुझे देखा भी था। ग्रैंडपा की सारी बातें सुन ग्रैंडमा को भी याद आता है एंड इन सभी बातों के साथ ग्रैंडपा अनाउंस कर देते हैं कि बायशू इस डिजाइन प्रोजेक्ट की विनर
विनर है। तभी अंकल कहता है बाइशू भले ही तुम जीत गई हो, मिस्टर सॉन्ग तो यहाँ नहीं आया, उसके बिना तुम क्या करोगी। तभी वीडियो चालू हो जाता है जो कि ऑब्वियसली बाइशू ने ही लगाया था। वीडियो देखकर सभी को समझ आ जाता है कि अंकल ने सॉन्ग ग्रुप में रहकर कितने पैसों की चोरियां की है। ये सब देखकर ग्रैंडपा भी बहुत गुस्सा हो रहे थे। अंकल ग्रैंडपा को समझाने लगता है कि डैड बाइशू मुझे फंसा रही है, ये सब झूठ है। बाइशू से इनकार करता देख कहती है सबूत सामने होने के बाद भी तुम इसे झुटलाना चाहते हो। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। बाइशू मिस्टर सॉन्ग को देखकर खुश एंड इमोशनल दोनों ही हो जाती है। अंकल मिस्टर सॉन्ग को देखकर कहता है तुम मरे नहीं। अंकल के मुंह से ये सब सुन के ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें मिस्टर सॉन्ग की सिचुएशन के बारे में कुछ पता था। वो इनकार कर कहता है इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम इस वीडियो पर विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है मैं तुम्हें और भी एविडेंस दिखाता हूँ। तभी उस पर्सन को लाया जाता है जिसने बाइशू की मदर को मारा था। अंकल के कहने पर वो सभी के सामने सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर ग्रैंडपा को विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा करोगे। तभी बाइशू कहती है ये वीडियो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़कर गई थी उनके मरने से पहले, इसी वीडियो की वजह से तुमने मेरी मॉम को मरवा दिया। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं हमारी सॉन्ग फैमिली ने तुम्हें कितना अच्छा ट्रीट किया, लेकिन तुमने हम लोगों के साथ ऐसा किया, निकल जाओ यहाँ से। तभी अंकल का असिस्टेंट आकर भी सब कुछ बता देता है मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल था बट तुम मुझे मारने के लिए छोड़ गए। कुछ सामने आने के बाद अंकल को ले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं ग्रैंडपा सभी से माफी मांग रहे थे, साथ ही अनाउंस कर देते हैं कि मिस्टर सॉन्ग ही नेक्स्ट सॉन्ग फैमिली के सक्सेसर हैं। मिस्टर सॉन्ग बाइशू से पूछता है जाने से पहले मैंने तुम्हें रिंग दी थी। बाइशू से रिंग देती है। उसकी रिंग देते ही मिस्टर सॉन्ग उसे प्रपोज करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ने बाइशू और मिस्टर सॉन्ग को अपनी ब्लेसिंग दे दी थी। फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग एंड बाइशू उसी प्लेस पर थे जहाँ वो फर्स्ट टाइम मिले थे। वो दोनों ही साथ में बहुत खुश होते हैं। ओके बाय गाइस।